हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम एक एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड होगा लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन का जो वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखें। एक बार फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास जो है कुछ वेक्टर्स दिए होते हैं और कुछ स्केलर्स हमारे पास गिवन होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो वेक्टर्स होते हैं इन वेक्टर्स का हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो ये हमारे पास स्केलर्स होंगे हमारे। ठीक है, तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ये अल्फ़ा एन सारे के सारे हमारे क्या है, स्केलर्स है, जो कि हमारे एफ में से आएगा। तो अगर मैं अल्फ़ा वन वी वन अल्फ़ा टू वी टू करके जो है इसको मैं सबको ऐड कर दूँ सारे के सारे वेक्टर्स और स्केलर्स के आपस में, तो वो भी के इक्वल हम बता सकते हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है, इसमें पूछा ये गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वेक्टर 1k5 जो है ये आर क्यूब ओवर आर में से आ रहा है, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर 1 - 3 2 एंड 2 - 1 एंड 1। तो हमें ये बताना है के कौन से वैल्यू के लिए जो है ये दोनों वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों वेक्टर्स के लिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता ही है कि जनरली अगर मैं जो है लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये होता है हमारे पास कि एक वेक्टर जो है अल्फ़ा वन भी वन प्लस अल्फ़ा टू भी टू, है ना, प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन भी एन टाइप का, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ही वेक्टर अलग अलग दिए गए हैं, दो ही अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास दिया गया है। तो अभी इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बन के आ जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो हमारे पास फार्मूला जो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा भी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन भी वन प्लस अल्फ़ा टू भी टू। तो यहाँ से ये हमारे पास भी वन है और ये हमारे पास भी टू है, देन हम ये हमारे पास भी है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1, k, 5 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन, तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अल्फ़ा वन एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से जो है भी वन की वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो 1 - 3 और यहाँ पर 2 प्लस अल्फ़ा टू एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से 2, -1, 1 सॉल्व आउट करेंगे इसकी। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अल्फ़ा वन यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -3 अल्फ़ा वन और यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा वन। ठीक है, और यहाँ से प्लस का आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा टू और अल्फ़ा टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम सबको जोड़ेंगे तो अल्फ़ा वन प्लस का आ जाएगा 2 अल्फ़ा टू कॉमा माइनस का 3 अल्फ़ा वन माइनस का अल्फ़ा टू कॉमा 2 अल्फ़ा वन और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा टू। ठीक है, ये आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, इस ये इक्वल में हमारे पास चल ही रहा है, क्या चल रहा है, 1k और 5 चल रहा है और ये हम जो है यहाँ से इसको से लिख सकते हैं। इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, 1, k, 5। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा वन प्लस टू अल्फ़ा टू जो है 1 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में क्या मिलेगा, देखो -3 अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू जो है k के इक्वल मिलेगा और अगला जो यहाँ पर मिलेगा 2 अल्फ़ा वन, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, 2 अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू जो है वो 5 के इक्वल मिलेगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँ तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा वन प्लस 4 अल्फ़ा टू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। अब मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट कौन से इक्वेशन में से, हम देखो इस वाले इक्वेशन में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इज इक्वल टू 5, 2 अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू इज इक्वल टू 5 और दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास है 2 अल्फ़ा वन प्लस 4 अल्फ़ा टू इज इक्वल टू 2, 2
अल्फ़ा 1 प्लस 4 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 2। सही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या आ जाएगा, ये माइनस एंड देन ये माइनस, इससे कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ से जो हमारे पास बच रहा है वो है अल्फ़ा 2 माइनस का 3 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ से अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। जब अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, देन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 आ जाएगा। तो हम देखो इसमें से एक इक्वेशन में पुट कर देते, पहले वाले में पुट कर देते, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा 1 और माइनस का यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा 2 की वैल्यू माइनस का 1 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू 5। यहाँ से 2 अल्फ़ा 1 और इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 1। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 6/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है। तो अल्फ़ा 1 हमारे पास 3 आ रहा है और अल्फ़ा 2 हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है। देन अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू हमारे पास 3 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ठीक है, 3 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू के है। तो ये के का वैल्यू देगा। अब हम यहाँ से 3 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू के, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू के, देन के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है माइनस। तो इसको आगे देखो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 8। तो k इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 8 अगर हुआ तो हम जो हमारे पास ये वेक्टर्स दिए हुए हैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं फॉर k इज इक्वल टू 8। तो आपको आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सही लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।